गुरुदेव, मैं अक्सर आपके वीडियोस देखता हूँ, लाइव सुनता हूँ। बहुत अच्छी जानकारी आपके वीडियोस और लाइव से मुझे मिलती है। गुरुजी, जब मैं कभी कभी वीडियोस के नीचे कमेंट पढ़ता हूँ या कभी वीडियोस सुनता हूँ तो उसमें बहुत से लोग जिनके जीवन में बहुत से काम हो गए हैं, इवन गुरुदेव जो मेरे साथ मेरे दोस्त अनुष्ठान में शामिल हुए थे, उनकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। उन्होंने उसे थोड़ा गुप्त रखा है, अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। गुरुदेव, उनकी लाइफ में भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, माता पिता ठीक हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है। लेकिन गुरुजी, पता नहीं लोगों के दिमाग में एकदम से क्या होता है, उनको रातों रात कुछ अलग अलग चीज़ें देखते हैं यूट्यूब पर और अगले दिन बोलते हैं कि गुरुजी से पूछेंगे कि इसे कैसे करते हैं। जैसे गुरुदेव, मैंने देखा है बहुत से लोग पूछते हैं कि ये षोडशी को कैसे साधते हैं, श्री विद्या को कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन गुरुजी, मुझे इनको देख के लगता है कि क्या ये सब चीज़ें ठीक हैं और हमारे लिए ज़रूरी है? जितना आप बताते हैं गुरुदेव, अगर हम उतना ही कर लें वो भी शायद हमारे लिए पर्याप्त होगा मेरे अनुसार। इस पर कृपया गुरुदेव आप अपना विचार रखें। दीपक शर्मा, गाजियाबाद से। खुश रहो दीपक, ये अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। मैं लगभग इससे पहले उसी स्थिरता की और उसी एक संतुलन की और उसी ठहराव की और उसी विश्राम की बात कर रहा था कि कभी कभी हमें हमेशा ही दौड़ते रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना जीवन भी प्रोफेशनल लाइफ से शुरू किया और मैंने अपने लिए कुछ पैरामीटर तय किए थे कि जब मैं उस अवस्था को प्राप्त करूंगा तो मैं फिर ये करूंगा, और मैंने वही किया। तो उसके बाद भी मैं चाहता था वो अगर मेरा मंतव्य स्पष्ट नहीं होता, मेरी विचारधारा में स्पष्टता नहीं होती, तो मैं भी उसी चूहा दौड़ ही कहूँगा उसको, उसमें लगा रहता मैं। तो उससे कोई लाभ होता नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है और उसके बाद वो आराम से बैठकर सुस्ता सकते हैं, बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं, समाज जीवन में अपना योगदान दे सकते हैं, अपने घर परिवार मित्र रिश्तेदार रिश्ते नाते अपने घर माँ बाप भाई बहन इन सब लोगों से मिलजुल सकते हैं, उनके पास समय दे सकते हैं, उनका समय ले सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, उन्हें अपने घर बुला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम उससे जैसे कहीं दूर खड़े रहते हैं और जीवन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जीवन जब बीत जाता है तो पता चलता है कि व्यर्थ गया। उससे पहले हम सोचते नहीं हैं कि कितना बहुमूल्य है और कितना मूल्यवान जीवन हमें ईश्वर ने दिया है। तो निरर्थक बातों में हमें ऐसे कई बार प्रश्न मुझे मिलते हैं, जैसे कि कोई भी एक आदमी जिसे कंपाउंडरी की शिक्षा उसने कहीं से ली, वो RMP हो गया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया। वो कहता है कि ब्रेन का ऑपरेशन कैसे करें, क्योंकि उसने किसी ब्रेन के ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर की फीस का लिफाफा देख लिया था या चेक देख लिया था या कहीं उसका इंटरव्यू सुन लिया था कि मैंने इस महीने 2 लाख रुपए कमाए। और मुझे लगा मैंने तो कमाए 2,000 रुपये पुड़िया बांध बांध के और वो 2 लाख रुपए कमा रहा दिमाग का ऑपरेशन करके। लेकिन वो एक अलग बात है, वो शिक्षा एक अलग है, उसके लिए एक अलग समय चाहिए, उसके लिए एक डिटर्मिनेशन चाहिए और आपकी योग्यता भी चाहिए। सब कुछ नहीं कर सकते ना। अब एक आदमी सोचने लगे मैं भी तो, अब एक अमेरिका में एक अनाउंसमेंट हुआ कि बड़ी खतरनाक स्थिति है और जहाज कभी भी किसी समय कहीं टकरा सकता है और हमें इमरजेंसी लैंडिंग की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कोई हमारे जो पायलट हैं वो लगभग समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी कि क्या कैसे किया जाए। तो एक वहाँ उन्होंने अनाउंसमेंट जैसे कि, तो उनमें पुराना आदमी बोले मैं भी पायलट हूँ, मैं भी अपना एक जहाज कभी कभी उड़ा लेता हूँ, आजकल मेरे पास जहाज है, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं ऐसे पहाड़ों से इधर उधर से निकाल नुकुल के सब कर सकता हूँ काम। उन्होंने कहा मरता क्या ना करता, वो तो जहाज गिरने की स्थिति आ चुकी थी। तो पायलट ने कहा भाई चांस लेकर देख सकते हैं। उनको बुलाया गया, वो महाशय बैठे, इंडियन थे वैसे भी, तो वो बैठे तो उन्होंने अपना कंदराओं से इधर से बादलों से ऊपर से नीचे से पहाड़ से धरती से पानी में छूते छुआते जाते सीधे सीधे लैंडिंग करा दी, सेफ लैंडिंग। सबने तालियां बजाई, बोले बहुत बढ़िया। आप हमें बताएं कि ये वहाँ एक टीम आई जो क्रू की टीम थी और विमान के मैनेजमेंट के लोग थे, कि आपने कैसे किया। बोले जी विमान तो 2 साल पहले खरीदा है, मैं उससे पहले कानपुर में ऑटो चलाता था। तो कितनी भीड़ हो और कितनी भी समस्या सामने आ जाए, ट्रक हो कि भैंसा बुग्गी हो कि घोड़ा तांगा हो, सबके बीच में से निकालने का अनुभव मुझे रहा है। मतलब ये चुटकुला है, इसको सीरियसली मत ले लीजिएगा। कभी को कानपुरिया जा बैठे और वहाँ कहने लगे कि हाँ भैया लाओ मुझे 2 स्टीयरिंग, तो ऐसा भी चलता है कभी कभी। तो आप कहीं तो ठहरिए ना, कहीं तो बैठिए, कहीं तो सुस्ताइए, ताकि जीवन ठीक दिशा में आगे जाए। गुरुजी, जन्म में आपका दुश्मन होता है वही तुम्हारा बेटा बनता है, क्या ऐसा है गुरुजी? वंदना। नहीं, ऐसा बेटा बनता जैसा नहीं है, मतलब किसी न किसी रूप में आपसे संबद्ध हो जाता है जीवन में, ऐसा कह सकते हैं। आप लग रहा बेटे से नाराज तो नहीं है कुछ, या किसी और मित्र रिश्तेदार के किसी बेटे ने कुछ हरकत तो नहीं कर दी है?
तो अब ये हमारे बहुत सारे संबंधी, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, वो संबंध जिसे आप रिप्लेस ना कर सकें। दोस्त को छोड़ दोगे आप, मोहल्ला बदल लोगे, पत्नी इतनी जल्दी नहीं बदल सकते आप, या मतलब माँ बाप को नहीं बदल सकते आप। पिताजी कैसे भी हो, अपने पिताजी हैं, किसी अच्छे हो कि बुरे हो, पिताजी तो पिताजी हैं, माताजी तो माताजी हैं, बहन जी तो बहन जी हैं। अब बहन जी चाहे बिल्कुल मधुमक्खी का छत्ता हो, लेकिन है तो बहन जी ही, क्या कर सकते हो आप। आपको बैठना पड़ेगा भिनभिनाहट के बीच, कोई समस्या आती नहीं है उसमें। तो अब ये तो ऐसा कई बार ये हमारा जो प्रारब्ध है, ये हमें उसी परिवार में, उसी कुल में जन्म देते हैं जैसा हमारे कर्माज होते हैं। तो अभी जो कर्म मिले हैं इनको ठीक करते जाओ बिल्कुल शुद्धि बुद्धि से, तो फिर अच्छा रहेगा। तो नहीं, वंदना ने अच्छा तुम्हारे दो हैं तो कोई बात नहीं, वो दोनों तो अच्छे ही होंगे। तो और अच्छे की प्रार्थना करो, और बच्चों को संस्कार क्रांति की तरफ ले चलो। अशोक जी अच्छी बात कह गए थे उस दिन फंक्शन में, अशोक श्रीवास्तव आए थे दूरदर्शन वाले, उन्होंने बढ़िया बात कही कि संस्कार क्रांति की जरूरत है। अब औद्योगिक क्रांति भी हो चुकी, अब सामाजिक क्रांति हो गई, अब बाकी विकास की क्रांति भी हो गई, देश भी आज़ाद हो गया, लेकिन हम कहीं अजीब से उसमें बैठे हैं। तो उससे में बाहर आने की आवश्यकता है, तो चीजें और बेहतर होंगी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं